और स्टार्टिंग से आज हम मौर्य वंश के बारे में टोटल या दूसरी जीके की से रिलेटेड ये वीडियो है और टॉप 25। जी हाँ, आज हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में हम बताने वाले हैं और आप हमें बता के जाएंगे कि इन टॉप 25 क्वेश्चन में से आप कितना कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा और ये जितने भी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम से ये सारे लिए हुए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नोट्स बना लीजिएगा, पेन पेंसिल या बुक्स लेकर अपनी बैठ जाइए और यहाँ से आप अपने एसेस कीजिए कि आप कितना एग्जाम के सही आंसर दे पा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से देखेंगे लास्ट तक देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो बेनिफिट देने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चाणक्य का, जी हाँ, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आपको बताना है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन क्या है, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है चाणक्य का क्या नाम था अन्य। जल्दी कमेंट्स बताएंगे, कमेंट्स करके देंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए, चाणक्य का क्या नाम था, तो चाणक्य का क्या नाम था, विष्णुगुप्त। जी हाँ, विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। विष्णुगुप्त के अलावा इनको क्या कहा जाता था, कौटिल्य, कौटिल्य कहा जाता था, कौटिल्य कहा जाता था। और इन्होंने क्या लिखा था, इनकी जो पुस्तक थी, जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, क्या थी, अर्थशास्त्र। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था, अर्थशास्त्र। मतलब चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो विष्णुगुप्त भी था और क्या बोलते थे, कौटिल्य बोलते थे। और कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और ये किस पर बेस्ड थी, ये किस पर बेस्ड थी, ये राजनीति। जी हाँ, किस पर बेस्ड थी, ये राजनीति पर बेस्ड थी। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे आपको राजनीति से रिलेटेड मिल जाते थे। और अगर हम बात करें चाणक्य की ही, तो देखिए चाणक्य ने किसकी सहायता की थी, किसकी की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने सहायता की थी। और क्या किया था, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कराई थी। किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सपोर्ट किया था और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य वहां के राजा बने थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य से अगर मैं लूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ था, इनका हुआ था किससे, इनका जो सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध हुआ था और उनकी पुत्री कौन थी, हेलेना, हेलेना पुत्र थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से और सेल्यूकस निकेटर इनसे हार गए थे चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उनकी पुत्री हेलेना का विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। बाकी मैंने बता दिया कि कौटिल्य भी नाम था, विष्णुगुप्त भी था और अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी और ये जो थी राजनीति पर बेस्ड थी। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं। और एक चीज और था, चंद्रगुप्त के जो शासन काल में मैगस्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आया था और मैगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो ये सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको डिटेल से बता सकूं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जी हाँ, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, कालिदास का मालविका मित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लरम। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जी हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से उसकी तुलना की जाती थी और इससे अर्थशास्त्र से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले ही बता दी हैं। अर्थशास्त्र में देखिए ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है और राजनीति पर ये बेस्ड है, राजनीति पर ये बेस्ड है। किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मौर्य वंश स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, वह शासक कौन था, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्ठ या सिमुक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको डिटेल से, देखिए पहली क्लास है ये, उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। डेली 8 बजे शाम को मैं आपको एक वीडियो डेली दूंगा और उसमें आपको मैं डिटेल से डिस्क्राइब करके आपको बताता रहूंगा। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो यहाँ पे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिटेल दी हुई है कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पंकज फौजी ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपकी सारी पीडीएफ में वहां पर अपलोड कर देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो बड़े भाई थे सुसीम, उनसे जो बंदे चिढ़ते थे, जो राज के जो बंदे थे वो चिढ़ते थे सुसीम से, तो उन्होंने अशोक को चढ़ाया कि तुम सिंहासन लो। तो इन्होंने क्या किया था, क्योंकि जो इनके जो पिता थे बिंबिसार, वो काफी बूढ़े हो गए थे जब वो आश्रम चले गए। तो उस टाइम पे इनको अशोक को इनके जो गांव वाले थे उन्होंने बताया कि आपकी माता की हत्या कर दी। किसने? सुसीम ने। सुसीम के जो इनके सौतेले भाई थे इन्होंने आपकी माता की हत्या कर दी। उसके बाद अशोक जब महल गए और इन्होंने अपने सारे जितने भी अपने सगे संबंधी या भाई थे, जितने भी चचेरे या सौतेले भाई थे, उनकी सबकी हत्या कर दी। और उसके बाद अशोक जो थे आपके राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन पर कौन बैठा? फिर सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक। जी हाँ, अशोक था वो राजा जिसने अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या करने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। तो क्या इसके पीछे का लॉजिक था, कैसे हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अजातशत्रु जो हैं ये मगध वंश से रिलेटेड हैं और इन्होंने अपने पिता का जो वध करने के बाद अपने सिंहासन में बैठे थे। जैसे ही इनके कोई क्वेश्चन या कुछ रिलेटेड आते तो इनके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा। कनिष्ठ के टाइम में चरक, जी हाँ, चरक किसके टाइम के थे? कनिष्ठ के टाइम के थे। ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। सिमुक, सतवाहन की जो स्थापना थी सिमुक ने ही की थी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको डिटेल से बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? आपको इसका राइट आंसर देना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। साथ ही साथ बताना है कि आप 25 में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, जरूर बता के जाइए, जिससे कि हमें भी एक आइडिया हो जाए कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देंगे। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला भेजा था अशोक को वहां पर। और उस टाइम पे वहां पे कौन था? सुसीम थे वहां पर। ठीक है, तो और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ पंगे हुए थे, वहां पर विद्रोह भी उन्हीं की वजह से हुआ था। यूनानी वहां पर ज्यादा थे जिनकी वजह से वहां पर ये सब कुछ घटनाएं घटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपको बताना है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक क्या थे? अशोक बिंबिसार के और सिमुक के भाई थे, बिंबिसार के बेटे थे। अजातशत्रु का मैंने पहले ही बता दिया है। अजातशत्रु जो थे मगध साम्राज्य के थे। इनका मौर्य साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, ये नहीं हुए। उसके बाद ये जो थे अशोक जो थे बिंबिसार के पुत्र थे। तो चाणक्य किसके थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता लेकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था जो राजनीति पर बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कलिंग विजय। जी हाँ, कलिंग विजय के उपरांत
अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरी जो एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें लिखा था कि मैराथन, और ये सारे का सारा मैंने उसमें डिटेल से दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, चैनल पर जाइए, होम पेज पे ही वो लगी होगी। काफी अच्छी वीडियो है, उसको एक बार वॉच कीजिएगा, आपको वहां से फायदा होने वाला है। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, एक बार जाके उसको देखिए। सारे क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल देंगे, बहुत अच्छी वीडियो है, काफी शॉर्ट में मैंने उसको समझाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बताइए कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। का राइट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर देंगे। तो अशोक महान ने देखिए बौद्ध धर्म को, जी हाँ, बौद्ध धर्म को ले लिया था, बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी गौतम? ये आपको बताना है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, किसने? अशोक ने। किससे ली थी? उपगुप्त से। जी हाँ, किससे ली थी? उपगुप्त से आपने क्या लिया था? उपगुप्त से शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। किसने? अशोक महान ने। और अशोक ने युद्ध, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इन्होंने आपका युद्ध नीति छोड़कर क्या लिया था? युद्ध नीति इन्होंने त्याग कर दी थी। और कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति अपनाई थी। ठीक है, ये आपके फैक्ट्स हो गए कि अशोक ने कलिंग युद्ध के अपरांत बौद्ध धर्म का आपका अंगीकार कर लिया था। और उसके बाद बौद्ध धर्म किससे अपनाया था? उपगुप्त से शिक्षा ली थी। और कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपनाई थी। उनके दो बेटे थे, संघमित्रा बेटे थे, इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और इन्हीं के टाइम में क्या था? सबसे सांची का स्तूप का इनमें वर्णन भी है, तो इन्होंने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म का अंगीकार कर लिया था। ये तो बौद्ध धर्म से है, ये बता दे, शायद 2 बार टाइप हो गया होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इनका जो देखिए शूद्रोधन ऑप्शन है, उपमागुप्त है, चंद्रगुप्त है, शूद्रुक है। तो इनके जो मैंने पहले ही बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में जो मदद की थी, किसने की थी? चाणक्य जो थे मददगार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला का निरूपण करता है? तो देखिए पहले ही बताया था कि अशोक जो थे, जो किसकी शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जरूर सुनिएगा, यहाँ बौद्ध धर्म ये धर्म नहीं है। जिसने जैन धर्म को अपनाया था उसके बारे में आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? अशोक के टाइम की जो मेन है वो कलिंग युद्ध हुआ था। इन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपना ली थी। और इनके टाइम में ही प्रयाग परिस्थिति बनाए थे, अभिलेख लिखे थे। और इन्होंने अपना वहां पर जो नाम लिखा था देवताओं का प्रिय राजा, अपने नाम को संबोधन किया था। समुद्रगुप्त जो थे, ये इनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और इनके जो सिक्के थे उस पर इनकी जो तस्वीर थी वो वीणा बजाते हुए थी, तो इनको कविराज भी कहा जाता है। इनको वीणा या संगीत से इतना कोई मतलब नहीं था, इनको नहीं आता था, लेकिन जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, शौक के लिए इनके जो वहां पर मुद्रा थी उस पर इनका वीणा बजाते हुए मिल जाता है। बिंदुसार क्या था? बिंदुसार के काल की एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अशोक को अवंतिका का राज्यपाल बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कितनी बार मैंने आपको बता दिया है कि अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ठीक है,
आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, ऐसे ही मैं आपके टॉपिक वाइज आपके क्लियर करता रहूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो आपको डिटेल से बताता रहूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से मौर्य वंश का आपको बताना है कि कौन सा इनमें शासक नहीं है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था? संस्थापक थे। ये संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक भी इन्हीं से रिलेटेड है, इनसे। और ये किससे रिलेटेड थे? इनसे। तो ये सारे के सारे इसमें है कहीं ना कहीं, लेकिन अजातशत्रु जो है ये मगध साम्राज्य के हैं। ये कहां से रिलेटेड है? ये मगध साम्राज्य से कनेक्टेड है। इन्होंने ही अपने पिता का वध करके अपना शासन स्टार्ट किया था, मगध वंश का, हर्यक वंश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जाता है कि मुद्रा राक्षस, जी हाँ, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। जी हाँ, विशाखदत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी। और सुद्रुक ने क्या लिखा था? सुद्रुक ने लिखा था मृक्षकटिका। मृक्षकटिका किसने लिखा था? सुद्रुक ने लिखी थी। ये 2 बहुत इंपोर्टेंट आपके बुक बन जाते हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं बता दूं इसी में से, विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी, मुद्रा राक्षस में क्या है कि अर्थशास्त्र का वर्णन है कि उनकी और चाणक्य की नीति, जो नीति वहां पे उन्होंने राजनीतिक उनकी उपाधि थी या उपलब्धि थी, उनका इसमें विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये सब कुछ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई थिंक सो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारत नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आपको बताना है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी मुद्रा राक्षस में है क्या, तो आपको बताना है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछते रहते हैं कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में था। एक आर्य राजकुमार और एक कवि लाई महिला की प्रेम कथा के बारे में था। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। यह ऑप्शन नंबर आपका 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंगतियों के बारे में है। तो मैंने जैसे आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात हो रही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन है मौर्य, शंगु, गुप्त या कुषाण। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट आंसर देना है। तो नंद वंश के बाद किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किसकी सहायता से किया था? चाणक्य की सहायता से इन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंगु वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? पुष्पमित्र शंगु। पुष्पमित्र शंगु इनके संस्थापक थे। और इनके टाइम में इनके जो पुरोहित थे कौन थे?
पतंजलि इनके संस्थापक थे, मतलब इनके पुरोहित थे। और इन्होंने क्या लिखी थी, इनके टाइम पे मनु ने मनुस्मृति भी लिखी थी। मनु ने क्या लिखा था, मनुस्मृति। और इन्हीं के टाइम पे महाभाष्य और अष्टाध्यायी भी इन्हीं के टाइम पे पणजी और पतंजलि ने लिखी थी। तो शंगु वंश ये था। और गुप्त वंश की अगर बात करें तो इनका गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्री गुप्त, जी हाँ श्री गुप्त इनके संस्थापक थे। ठीक है, ये आपके इससे रिलेटेड फैक्ट हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है मौर्य वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मैंने पहले ही बता दिया था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र के जो पुस्तक कौन है, चाणक्य। ये किसकी, वैदिक काल की है, पुराण नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा, इंडिका। जी हाँ, इंडिका के जो रचनाकार है कौन है, मेगास्थनीज। और ये किसके टाइम में आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। और इन्होंने इंडिका लिखी थी। ठीक है, इंडिका इन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धर्म जीवन या सामाजिक जीवन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। राजनीतिक नीतियों पर आपका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका राजनीतिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में चलते हैं। 18 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया। सांची का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन। तो देखिए सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था, अशोक ने। जी हाँ, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने ये बनवाया था। ठीक, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और इसके जो अभिलेख थे 1837 में पहली बार पढ़े गए थे। किसने पढ़े थे सबसे पहले, जेम्स प्रिंसेस ने इसके ये पढ़े थे। ठीक है, इसके जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अशोक के, देखिए आ ही गया जो अभी मैं बता रहा था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ऑप्शन है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब पढ़े थे, 1837 में इन्होंने पहली बार अभिलेख का पढ़ना स्टार्ट किया था, या पहली बार इन्होंने इस अभिलेख को पढ़ा था। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने क्या लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है, आपको ये बताना है, जल्दी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी। ये आपके इस भाषा में लिखी हुई थी, मतलब आपकी प्राकृत व ब्राह्मी में आपका लिखा हुआ था। क्या, अशोक के जो अभिलेख की जो भाषा थी प्राकृत व ब्राह्मी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, 22वां क्वेश्चन कहता है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था। तो ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी या महारक्षित। तो देखिए अशोक ने, ये इसके क्या थे, अशोक के ये पुत्र और पुत्री थे। महेंद्र इनके पुत्र थे और अशोक के संघमित्रा पुत्री थी। तो इन दोनों को, महेंद्र को व संघमित्रा को, इन दोनों को कहां भेजा था इन्होंने, श्रीलंका भेजा था। वो किसके लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत आई थिंक सो नहीं होगी। सब कुछ हम डिटेल से डिस्कस करते चल रहे हैं। ऐसे ही हम डेली शाम को 8 बजे आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो जरूर जुड़िएगा डेली हमसे और ऐसे ही जानकारी अपनी बढ़ाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहस्पत की हत्या कर किसने शंकुबस की स्थापना की थी? 185 ईसा पूर्व में की थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहस्पत की हत्या कर किसने शंकुवंश की स्थापना 185 ईसा वर्ष पूर्व में की थी? ऑप्शन है पुष्पमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या बाणभट्ट। ऑप्शन आपके सामने है, भागभट्ट, वसुमित्र, अग्निमित्र या पुष्पमित्र। आपको इसमें से राइट आंसर देना है। तो देखिए, पुष्पमित्र ने किसकी स्थापना की थी? जैसा कि मैंने पहले बताया, पुष्पमित्र ने शंकु वंश की स्थापना की थी और इन्हीं के टाइम में इन्हीं के जो पुरोहित थे कौन थे? पतंजलि। जी हाँ, पतंजलि इनके पुरोहित थे। और इन्होंने, और उसके बाद मनु ने क्या लिखा था? मनु स्मृति लिखी थी। और पड़जी ने क्या लिखा था? आपका लिखा था अष्टाध्यायी और इन्होंने लिखा था महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, मनु ने मनुस्मृति और पाणिनि ने आपका अष्टाध्याय लिखी थी। और पतंजलि ही किसके? पुष्पमित्र शंकु के पुरोहित थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको रट लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन, इसके क्वेश्चन क्या कहता है? चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्ठ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको देना है, जल्दी बताएंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। जी हाँ, कनिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके दरबारी थे? तो किसके ये चिकित्सक थे? कनिष्ठ के ये चिकित्सक थे। ठीक है, चलिए एक चीज देख लीजिए, हर्ष आया है। हर्ष वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताएंगे कि संस्थापक कौन थे? जल्दी। हर्षवर्धन किसके थे? हर्षवर्धन थे। हर्ष समुदाय के, ये हर्ष वंश के जो संस्थापक थे हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन को ही अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट किसको बोला जाता है? हिंदू सम्राट किसको बोला जाता है? हर्षवर्धन को। और इन्होंने ही इनके टाइम में कौन चीनी यात्री आया था? इनके टाइम में कौन आया था? हुएंग इनके टाइम में चीनी यात्री आया था। और उन्हीं की आपके स्वागत में, आओ भगत में किस क्या लिख रखा था? जल्दी बताएंगे, क्या था? कन्नौज सभा था या क्या था, या किस आयोजन किया गया था? जल्दी बताएंगे। और इन्होंने ही अपनी जो इनकी जो बहन थी, जल्दी बताएंगे क्या क्या था? हर्षवर्धन ही अंतिम सम्राट थे, ये हो गया। और इन्हीं के टाइम में हुएंग आया था चीनी यात्री, और उन्हीं के स्वागत में, आओ भगत में इन्होंने कन्नौज सभा का आपका आयोजन किया गया था। और इन्होंने अपनी जो बहन थी राजश्री, इनको कन्नौज की क्या बनाया था? शासिका बनाया था। हर्षवर्धन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गए, इंपोर्टेंट थे इसलिए मैंने बता दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड बता दिया है पहले, अशोक से रिलेटेड और कनिष्ठ से रिलेटेड बता दिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पंकज फौजी ग्रुप के नाम से, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी आपकी पीडीएफ या दूसरे रिलेटेड जानकारी हो वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूं। तो पंकज फौजी ग्रुप ये टेलीग्राम का लिंक है, ये आपका नाम मिल जाएगा, ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली रात को 8 बजे हम आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आते हैं मॉक टेस्ट के तौर पर। चलिए सातवाहन के समय में 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? जो मुद्रा थे किस धातु के बने थे? आपको ये राइट आंसर देना है। ऑप्शन है सीसा, प्रोटीन, तांबा या स्वर्ण। तो सातवाहन के जो थे सिमुक ने इसकी, पहले मैं बता दूं सिमुक ने क्या करा था? सिमुक इसके संस्थापक थे। तो सातवाहन के जो संस्थापक थे कौन थे? सिमुक।
और गौतमीपुत्र सतकर्णी इस सातवाहन के सबसे महान राजाओं में जो गिनती होती है, गौतमीपुत्र सतकर्णी इनका राजा माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं शासकों ने शीशे के सिक्के, जी हाँ, इन्हीं शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये सातवाहन से यही 3-4 फैक्ट हैं जो आपको याद करने होगा। तो मुद्रा कौन से चलाए थे? शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाए थे। तो ये वीडियो थी आज की, टॉप 25 क्वेश्चन थे। कल फिर मिलते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हुए। आपको फिर मैं 25 या 30 क्वेश्चन लाऊंगा और आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी, आपकी ये फर्स्ट वीडियो है आपके लिए, और ये कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। तो चैनल पर जुड़े रहिए। कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए टाटा। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सोल्व 3200 प्लस बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो भी डिस्क्राइब क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको परचेज कर। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं।